प्राइवेट हॉस्पिटल को तरजीह दी जा रही है कि तुम लोग खूब कमाओ खाओ। कालसेकर की मिसाल ले लो, 45,000 का इंजेक्शन मंगाया जाता है, डिपॉजिट जमा कर रहे। लॉकडाउन के समय में घर चलाना मुश्किल है, हालात इतने आ गए हैं कि लोग अपने घर चलाना उनको लिए भारी पड़ चुका है। उस पीरियड में उनसे इंजेक्शन दवाएं मंगाई जा रही है, वो इंजेक्शन का नाम नहीं बताया जाता, बस बोला जाता है 45,000 80,000 जमा करो, 40,000 जमा करो। वो इंसान घर वाले एक पेशेंट को बचाने के लिए पता नहीं कर्ज ले रहे होगे या किससे मांग रहे होगे, किसके पास हाथ फैला रहे होगे, इनकी तो निकल पड़ी। और उस पीरियड में ये खबर आती है कि पेशेंट भी मर गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे लिए दो, इस अगर 3 महीने के पीरियड में 6 महीने के पीरियड में 8 माला 10 माला का टावर बन सकता है, तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकता मोइन भाई? नमस्कार, आदाब, मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी को आज 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और अगर हम बात करें मुमरा कौसा की, तो इस महामारी के चलते मुमरा कौसा में जो कोविड-19 से मरने वालों की जो संख्या है वो 100 के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल सबसे ये उठता है कि यहाँ मुमरा कौसा के जितने भी निजी अस्पताल है, खासकर अगर हम बात करें कालसेकर हॉस्पिटल की, तो वहाँ पे मौतों का आंकड़ा काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। कई मौतें हुई, उसको लेकर पूरे शहर में एक आक्रोश का माहौल है। और दूसरी सबसे अहम बात, मुमरा कौसा के अंदर जो आवाज़ उठ रही है, जो जनता की आवाज़ उठ रही है, वो सरकारी हॉस्पिटल को लेके जो MM वैली के अंदर पिछले 12 सालों से बन रहा है, लेकिन अब तक बन के तैयार नहीं हुआ। और हम आपको एक बात और बता दें, ये जो सरकारी हॉस्पिटल है ये 4 मंजिले का था, जो 4 मंजिले का ना होकर अब 1 मंजिले का होके रह गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये हॉस्पिटल जो शुरू नहीं हो चुका है। इन्हीं मुद्दों को लेके आप पहुँचे हैं कौसा रशीद कंपाउंड में। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन विषय के ऊपर उन सभी लोगों का क्या कहना है। चालू ना? असलम भाई, क्या कहना चाहेंगे आपके पिछले दिनों जो कालसेकर हॉस्पिटल कौसा का, वहाँ पे जो कोविड के मरीजों की जो डेथ हुई है, काफ़ी बड़ी संख्या में डेथ हुई है, जिसको लेके पूरे शहर में एक आक्रोश का माहौल है, तो आप वो जो मौतें हुई उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मोइन भाई, क्या है आपने जो सवाल किया है कि ये किसकी गलती है, तो इसमें प्रशासन की भी गलती है और नेताओं का भी शय है इसमें। बिना नेताओं के शय के कोई हॉस्पिटल इतना बड़ा ये नहीं करता है। और परसों का जो वाकया, आप भी थे वहाँ पे मौजूद, वहाँ पर जो हालात थे, लोगों को कंट्रोल करना, पत्थर मारने तक की नौबत आ गई थी हॉस्पिटल पे, लेकिन लोगों को समझाया गया। तो सबसे पहली बात, कोविड हॉस्पिटल है। अब ये कोविड का इलाज तो पूरी दुनिया में नहीं बोला गया है, अभी तक ये निकला नहीं है, इसका वैक्सीन नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है। तो कालसेकर हॉस्पिटल किस बेस पे ट्रीटमेंट दे रहा है? तो कालसेकर 3-3 लाख रुपए का बिल दे रहा है, 3-3 लाख रुपए का बिल दे रहा है, 3-3 लाख रुपए का बिल दे रहा है। और एक सिस्टम में वहाँ पे मैं को एक सवाल भी पूछा था वहाँ पर कि आप में से कौन सा डॉक्टर है जो हमको बताए कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह होता है, लोगों पे किस तरह आप उसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि ये कोविड-19 का पेशेंट है, आप उसकी रिपोर्ट आती है तो उसको किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं, आप किस तरह उसको दवा दे रहे, कौन सी दवा दे रहे। 45,000 का एक इंजेक्शन, जबकि पूरे दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये 45,000 का इंजेक्शन इनको कहाँ से मिला? ये क्या पब्लिक पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं? क्या उन पे तजुर्बा कर रहे हैं कि ये हम लोग इलाज करके देखेंगे, ये इलाज करके देखेंगे, ये इलाज कर देंगे? यानी रशीद कंपाउंड या मुमरा के लोगों की इतनी जो जाने इतनी सस्ती है, और ऊपर से 20-25 बाउंसर्स, पुलिस प्रशासन है भाई आपकी से हिफाजत करने के लिए। आपको अगर कोई वहाँ पर गुंडा आता है, मवाली आता है, लड़ाई झगड़ा करने वाला आता है, तो आपके लिए पुलिस प्रशासन है। आप किराए के गुंडे रखे हो, 25-30 गुंडे रखे हो आपने क्या? और यहाँ पर जब भी कोई जाता है तो उनको बोला जाता है कि भाई आपका पेशेंट अच्छा हो रहा है, आपका ऐसा हो रहा है, आप फीस भर दो, आप पेमेंट कर दो, उसके बाद में बोलता है आप बॉडी लेके चले जाओ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हॉस्पिटल की मनमानी हो रही है मुमरा कौसा की जनता के साथ, मतलब उनकी जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मनमानी हो रही है, लापरवाही हो रही है, और जिसके चलते लोगों की जान जा रही है। बिल्कुल 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 यही बात है। क्योंकि लापरवाही का मतलब ये है कि देखो, अभी सुबह में भी एक लड़के ने डाला है 20,000 की पीपी किट, 20,000 की पीपी किट पर डे। एक किट की कीमत कितनी है? 650, हाई क्वालिटी की।
190 की लो क्वालिटी की, तो 20,000 कितने पूरे हॉस्पिटल का एक पेशेंट से तुम पीपी किट ले रहे हो, एक पेशेंट से पूरे हॉस्पिटल का पीपी किट ले रहे हो। ऐसे जितने भी पेशेंट है आपके पास, तो आप उनके पूरे 20-20 हज़ार रुपये डेली का लगाओगे तो एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? एक आदमी जो यहाँ पर मुमरा में रहने वाला लोकल आदमी, जो रमज़ान अपने बच्चों को कपड़े सिलाने वाला आदमी है, वो तुम्हारे को 600 रुपये की 20-20 हज़ार के कपड़े पहनाएगा कोविड-19 के? लेकिन असलम भाई ऐसा देखने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे बात अगर हम करें फेसबुक के ऊपर, तो यहाँ की जो सत्ताधारी पक्ष है उसके कुछ लोग जो मतलब पोस्ट वायरल कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, उसमें मतलब कई वीडियो चल रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि काल से कैसे इतने मरीज अच्छे हो गए कोविड के, इतने लोग ठीक हो गए। तो उस बारे में आपका क्या कहना, क्या वो सब वीडियो फर्जी चलाए जा रहे हैं? अच्छा सवाल किए मोइन भाई, क्योंकि वो वीडियो देख के तो एक हंसी आती है कि एक आदमी बोलता है कि मैं 4 दिन में अच्छा होके आया, जबकि इसका ट्रीटमेंट 14 दिन का है। अगर आप 4 दिन में भी अच्छे होते तो आपको 14 दिन हॉस्पिटल में रहना है या कोरोना सेंटर में रहना है, क्वारंटाइन होना है। तो 4 दिन में वो आदमी आगे स्पीच दे रहा, मैं तो माशाल्लाह से कोरोना से अच्छा हो गया 4 दिन में। ये कुछ बातें सवाल उठा रही है मोइन भाई, कुछ सवाल उठा रही है कि ये कैसा हो रहा है। और जो लोग है, जो आदमी इंटरव्यू ले रहा है, वो मरने वाले के रिश्तेदारों की क्यों नहीं डाल रहा है? सिर्फ अच्छे होने वालों की टी शर्ट पैंट पहने हुए, बुरखा पहने हुए माशाल्लाह हमारी बहनों के, वही डाल रहा है। या आके अच्छे हो के आगे उन लोगों की नहीं डाल रहा है जो रात रात रो रहे थे वहाँ पे कि मैं हम लोग ने 3 लाख भर दिया, हम अभी बॉडी लेके जाएंगे तो कैसा लेके जाएंगे, हमको डायरेक्ट कब्रिस्तान बुला रहे बॉडी के लिए। उन लोगों की वीडियो क्यों नहीं डाल रहे? आपको मालूम है, अभी मैं एक पेपर में दिखाता हूँ, 800 मौतें हुई, 800। और ये कब्रिस्तान की हालत आपको मालूम है, आप उस दिन पहुंचे थे वहाँ पर भी, कब्रिस्तान में लगभग कब्रिस्तान फुल होने आ गया। तो ये मैयतें कहाँ से आई? ये हमारे मुमरा वालों की बॉडी आई ना, कि कहीं और से आई है दफनाने के लिए? कब्रिस्तान पूरा हो रहा है, ये कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर तो कोरोना का तो एक ही हॉस्पिटल दिख रहा है, बाकी अपना गुरानी हॉस्पिटल का ये है कि उनके हॉस्पिटल, उनके डॉक्टर खुद बोलते हैं हम लोग कोरोना टाइम हो गए, हम लोग इलाज में चले गए। ये हॉस्पिटल है और अंधाधुंधी लूटमारी हो रही है। और जबकि गवर्नमेंट ज्योतिबा फुले स्कीम के तहत 2 लाख रुपया दे रहा है, 2 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है। और यहाँ के कई लोगों ने उनसे कहा भी कि अगर कोई गरीब का पैसा बचता है, अगर आप फीस आपकी ज़्यादा होती है तो हम प्रशासन से बात करेंगे, प्रशासन से अपील करेंगे और वहाँ से आपको फंड दिलाएंगे। तो फिर ऐसे यहाँ के लोगों पे प्रेशर डालकर, यहाँ के लोगों को जलील कर यहाँ के लोगों की जान के साथ खेल कर क्या मतलब है वो हॉस्पिटल का? यानी वो हॉस्पिटल कहीं ना कहीं दोषी करार दिया जाता है। असल में मेरा ये भी आपसे सवाल है कि मतलब काश अगर हमारे शहर के अंदर कोई सरकारी हॉस्पिटल होता तो जो जाने गई है, इतनी जो अधिक संख्या में जानी गई है, तो शायद इसका आंकड़ा काफ़ी कम होता। और ऐसी भी बात नहीं कि हमारे शहर में सरकारी हॉस्पिटल नहीं, सरकारी हॉस्पिटल है लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं हुआ। वो पिछले 12 सालों से बन रहा है। 4 माले का हॉस्पिटल था, 3 माले उसके गायब हो चुके, 1 माले का है, लेकिन वो 1 माला भी पूरी तरीके से अभी तक तैयार नहीं हुआ। अगर वो हॉस्पिटल तैयार हो जाता तो हो सकता है कि जो मरने वाली की जो संख्या थी काफ़ी हद तक कम हो सकती थी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मोहन भाई, वो हॉस्पिटल को इस पोजीशन में तो कम से कम चालू करना चाहिए था। जिस तरह कालसेकर को बचाने के लिए पूरे पॉलिटिकल लीडर उसको बचाने के लिए वहाँ पर इंटरव्यू देने पहुँच गए, तो वही मेहनत अगर ये जो स्टेडियम है इसमें जो बनाया गया 50 बेड का, उससे उतनी थोड़ी सी मेहनत और करके वो हॉस्पिटल को, सरकारी हॉस्पिटल को चालू कर लिया जा सकता था। लेकिन इसमें हमारे जो सत्ताधारी है वो भी नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों को सरकारी फैसिलिटी मिले। तो 12 साल तो क्या, मुझे तो लगता है 15 साल 20 साल। आखिर वो ऐसा क्यों नहीं चाहते? क्या फायदा है उसमें उनका? वो प्राइवेट करना है, तुमको फैसिलिटी नहीं देना है। प्राइवेट करने से मुमरा कौसा की जनता की क्या समस्या है? मैं आपको बता दूं, मुमरा कौसा 10 से 12 लाख की आबादी है यहाँ पे, और ज़्यादातर यहाँ पे गरीब तबके के लोग होते हैं। अगर वो लोग है यहाँ पे 12 लाख की आबादी में जो अपना इलाज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करवा सकते, तो ऐसे में उनके लिए तो सरकारी हॉस्पिटल ही चाहिए ना। बिल्कुल, हाँ, तो सरकारी हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं प्राइवेट करूंगा। कालसेकर वाले को कमाने दूंगा, मैं बिलाल वाले को कमाने दूंगा, मैं प्राइम वाले को कमाने दूंगा। उसी तरह मैं एक और डॉक्टर लाकर इधर बैठा दूंगा तुम्हारे इस पे, जो तुमको वो कमाने के लिए आएगा, तुम्हारे इलाज के लिए नहीं आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? जो कौसा का जो सरकारी हॉस्पिटल है पिछले 12 सालों से बन रहा है, वो बन के अभी तक तैयार नहीं हुआ, लेकिन अभी से ही उसके निजीकरण की बातें हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि हमारे लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को खोलो,
इससे पहले भी कई बार आप न्यूज़ वाले, काफ़ी न्यूज़ वाले आते गए, हर मोहल्ले में खड़े होते गए। 3 महीने के लॉकडाउन में कोरोना जब से आया तब से लोगों की मांग यही रही कि हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए। यहाँ पर शिवाजी लोग जा रहे हैं, कलवा जा रहे हैं, डीवाई पाटिल जा रहे हैं। काफी दूर पड़ता है और कई बार ऐसे मामले सामने आए कि दूर होने के चलते पेशेंट ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। रिक्शे में बताया जा रहा है, न्यूज़ वाले लेते हैं, फोटो शूट होता है। रिक्शे में एक औरत कलवा ना पहुंचने की वजह से, प्राइवेट हॉस्पिटल ने नहीं लेने की वजह से कि कोरोना है, वो दहशत उनको देने की वजह से रास्ते में जाते हुए उस पेशेंट्स का इंतकाल हो जाता है। पर उसके बावजूद भी उसकी को तवज्जो नहीं दी जाती है कि बस नहीं रहने दो। प्राइवेट हॉस्पिटल को तरजीह दी जा रही है कि तुम लोग खूब कमाओ खाओ। कालसेगर की मिसाल ले लो, 45,000 का इंजेक्शन मंगाया जाता है, डिपॉजिट जमा कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में घर चलाना मुश्किल है, हालात इतने आ गए हैं कि लोग अपने घर चलाना उनको लिए भारी पड़ चुका है। उस पीरियड में उनसे इंजेक्शन दवाएं मंगाई जा रही है, वो इंजेक्शन का नाम नहीं बताया जाता, बस बोला जाता है 45,000, 80,000 जमा करो, 40,000 जमा करो। वो इंसान, घर वाले एक पेशेंट्स को बचाने के लिए पता नहीं कर्ज ले रहे होगे या किससे मांग रहे होगे, किसके पास हाथ फैला रहे होगे, इनकी तो निकल पड़ी और उस पीरियड में ये खबर आती है कि पेशेंट भी मर गया। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है। तो ये जो मौतें हो रही है लगातार शहर के अंदर, जिसका आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आप इसका जिम्मेदार किसे मानती हैं? देखो, ये बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। जो इतने पद अधिकारी, नगर सेवक, आमदार हो, खासा, हर एक लेवल पे जो ऊंचे बैठे हैं, उनके लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है कि मुमरा की इतनी कड़ आबादी के लिए वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इंतज़ाम करे। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो लोग क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये अभी हमारी जनता सब मिलकर इनसे सवाल करना चाहिए। आप सबसे जो हम लोग जवाब दे रहे हैं, आप हमारी बात उन तक पहुँचाइए कि हमें बिल्कुल बहुत ज़रूरत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। खुदा की मौत आनी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएगी, लेकिन यहाँ आके पैसे भी देके इंसान भी दे रहे हैं, जान भी जा रही है, उसका ये सदमा लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे लिए दो। इस अगर 3 महीने के पीरियड में, 6 महीने के पीरियड में 8 माला 10 माला का टावर बन सकता है, तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकता? नहीं, बस अभी हमारी इतनी बात है। अब आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी बात ऊंचे लेवल तक पहुंचाओ और हमारे पद अधिकारी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर, कोई भी पार्टी से नहीं, ये मुमरा में हर इंसान जी रहा है और ये इलेक्शन का समय नहीं है, ये कोरोना की लड़ाई है, इसमें हम सब लड़ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने कोरोना को अपनी आंखों के सामने देखा है, मौत को देखा है करीब से। तो मेरी रिक्वेस्ट है वो लोग भी इसमें आगे तवज्जो देके, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे एकनाथ शिंदे साहब से, हमारे श्रीकांत साहब से, जितेंद्र अवार्ड साहब से भी, सर आप आमदार थे, अल्लाह ने आपको उस मुकाम पर मिनिस्टर लेवल पर लेकर गया, तो आपसे भी और हमारे श्रीकांत साहब से और मैं आप सबसे कहूंगी कि हम सीएम को लेटर दो और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे मुमरा के लिए प्लीज़ ओपन करो, ताकि लोग हमारे वहाँ जाने के बजाय पैदल चलते हुए ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुँच जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? जो सरकारी हॉस्पिटल पिछले 12 सालों से बन रहा है, जो अब तक तैयार नहीं हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये तो बात सही है, यहाँ के मुमरा में बहुत तकलीफ में लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सके हैं। तो यही चीज़ जो परवीन आपा ने बोले हैं, जो हमारे आमदार है, उनसे वाकई में रिक्वेस्ट है कि यहाँ के लोगों को देखते हुए यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो ओपन करा जाए कि यहाँ पे जो जाने जा रही है वो बच सके। क्योंकि प्राइवेट ऐसा है कि सिर्फ जान मांग रहा है। एक बोला जाता है ना, जो बाईपास, खूनी बाईपास, तो ये कालसेकर भी शायद वैसी ही हो गया है। गरीब तो जा ही रहे हैं और पैसे वाले का तो बोल ही नहीं सकते। वो 4 दिन में आ जाते हैं क्वारंटाइन से भी और वो एकदम सही हो जाते हैं और उनका इंटरव्यू भी हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो ये गरीबों के लिए भी देखा जाए भाई, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा हमारे आमदार से भी बोलिए जो भी है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने रशीद कंपाउंड के लोगों से मिलकर जानने की कोशिश की कि पिछले दिनों जो कोविड-19 के मर्ज से जो मौतें हुई कालसेकर हॉस्पिटल में, उस बारे में उनका क्या कहना है। और दूसरा, ये जो कौसा MM वैली के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल जिसको बनने में इतनी देरी हो रही है, लगभग 12 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अब तक हॉस्पिटल जो बन के तैयार नहीं हुआ है। और ये भी बातें सामने आ रही है कि मतलब अभी हॉस्पिटल बना नहीं है, लेकिन उसके निजीकरण की बातें सामने आ रही है। तो इस सारे विषय पे यहाँ कौसा रशीद कंपाउंड के लोगों का कहना है कि
पहली बात तो ये कि मुमरा कौसा के अंदर मतलब गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा सकते, मजबूरन उन्हें दूर दराज के सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और ऐसे में ये होता है कि सरकारी हॉस्पिटल दूर होने के कारण रास्ते में कई मरीज जो है दम तोड़ देते हैं। तो इन सभी लोगों का ये कहना है, यहाँ के शासन प्रशासन से, यहाँ के आमदार से, यहाँ के खासदार से, उन्होंने पुरजोर अपील की है कि ये जो कौसा के अंदर जो हॉस्पिटल बन रहा है उसको जल्द से जल्द उसको शुरू किया जा सके, ताकि यहाँ की जो गरीब जनता है वो उसका लाभ उठा सके। और ये जो कोरोना काल के अंदर मौतों का जो आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है उसमें काफ़ी हद तक का मतलब कमी आ सके। तो इन लोगों ने पुरजोर मांग की है शासन प्रशासन से और यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहब से कि कौसा एमएमवेली में जो सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है उसको जल्द से जल्द उसको शुरू किया जाए और जनता के लिए उसे खोला जाए। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।